एक एप्लीकेशन बनवाने के पहले जो हमारे दिमाग में सवाल आता है वो ये होता है कि इस एप्लीकेशन को बनाने का खर्चा कितना आएगा। ठीक है, अब आप क्या करते हो, आपने पूरा आइडिया रेडी कर लिया है और आइडिया रेडी करने के बाद, रिसर्च करने के बाद आप एक अच्छा कंपनी फाइंड करते हो, एक अच्छी डेवलपमेंट टीम फाइंड करते हो, ताकि वो टीम आपके एप्लीकेशन को, आपके ड्रीम को सच में बदल दे। ठीक है, और उसके लिए आप क्या करते हो, लगभग मुझे लगता है मल्टीपल कंपनीज में विजिट करते होंगे। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं आपको, मल्टीपल कंपनीज में आप विजिट करते होंगे, मल्टीपल कंपनीज से आपको मल्टीपल कॉस्ट मिलते होंगे, सबके अलग अलग कॉस्ट मिलते होंगे। कोई कंपनी आपको ये कहती होगी कि यही आपका जो आइडिया है ये आपका 2 लाख में बन जाएगा, कोई कहता होगा ये 4 लाख में बनेगा, कोई आपको 50,000 बनाने के लिए रेडी हो जाता होगा, ये सब मैं 50,000 में बना दूंगा। तो आखिर आपको अपने एप्लीकेशन का कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, ये आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को एंड तक देखिए और आपको यह पता चल जाएगा कि आपके पास जो आइडिया है उसका एक्चुअल कॉस्ट कितना आने वाला है, कितना खर्चा लगने वाला है, ताकि आप उसके लिए प्रिपेयर रहो, रेडी रहो और आप एक अच्छी डेवलपमेंट टीम हायर करके आप अपने सपने को सच में बदल सको। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है कि जब भी आप कोई एक एप्लीकेशन बनवाने जाते हो तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि आप किस कंपनी को प्रोजेक्ट दे रहे हो। ठीक है, अब देखो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो क्वेश्चन होता है। आप अगर कोई स्टार्टअप कंपनी है जिसको सिर्फ 1 साल 1.5 साल हुआ है, ठीक है, तो इतना याद रखना वो आपका एप्लीकेशन बहुत लो कॉस्ट में बना देगा। अगर बड़ी कंपनी जो है वो आपको अगर 7 to 8 लाख बोलेगी, तो वो स्टार्टअप कंपनी जो सिर्फ 1.5 साल 2 साल हुए जिस कंपनी को, वो आपको 2 से 3 लाख में वही एप्लीकेशन आपको बना के दे देगी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो आपको खराब बना के देगी या फिर कुछ जो आपकी ड्रीम्स हैं वो उसमें सच नहीं हो पाएंगे, वहां पे भी सच होंगे, बट फर्क बस इतना होता है कि जिस कंपनी को आप दे रहे हो ना वो स्टार्टअप कंपनी है, लेकिन जो बड़ी कंपनियां होती है उनका फायदा ये होता है उनके पास एक्सपीरियंस डेवलपर होते हैं। ठीक है, अच्छे खासे एक्सपीरियंस डेवलपर, उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे एप्लीकेशन सक्सेस किए हो रहते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि यस, हमें उन्हें देना चाहिए क्योंकि उन्होंने एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा वर्क किया हुआ, उनको एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, उनके डेवलपर्स को इन सब चीजों के बारे में ऑलरेडी पहले से पता है, तो हमारा एप्लीकेशन वहां पे ही अच्छा बिल्ड होगा। ऐसा नहीं होता है। आप किसी भी स्टार्टअप कंपनी के पास जाकर अपने एप्लीकेशन को यस बिल्ड कर सकते हो, बस एक चीज ध्यान रखना, जो स्टार्टअप कंपनी है उसने कितने पहले प्रोजेक्ट किए हुए हैं, उनका मार्केट में जो रिव्यू है वो क्या है, ये सोच के आप उनको प्रोजेक्ट देना। अदरवाइज क्या होगा, कुछ ऐसे भी स्टार्टअप्स कंपनियां जिनके पास डेवलपर्स बहुत विदाउट अनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, उन्होंने कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया रहता है, कुछ फ्रेशर्स भी होते हैं, तो उनसे आपका प्रोजेक्ट नहीं बन पाएगा। ठीक है, यही चीज अक्सर स्टार्टअप में होता है, जहां पे आपका प्रोजेक्ट जो रहता है वो फेल हो जाता है, आपका जो सपना रहता है वो सच नहीं हो पाता है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप किस कंपनी को दे रहे हो, ये पहले आपको डिसाइड करना है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है कि आपके एप्लीकेशन को बनने में कितना समय लग रहा है, यह भी आपको देखना है। देखो, एप्लीकेशन बनने में कितना समय लग रहा है, एक्चुअल में यहीं से कॉस्ट निकाला जाता है। समझ के चलो, आपकी जो एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है वो बहुत छोटी है, आपको भी ऐसा लगता है कि ये 10 से 15 दिन में बन जाएगा। अगर आप नॉन टेक्निकल हो, स्टिल आप जब डेवलपर से बातचीत करोगे तो उनसे ये पूछो कि इसे बनाने में कितना समय लगने वाला है। ठीक है, अगर वो कहते हैं कि 15 डेज या 20 डेज लगेगा, ठीक है, जब 20 डेज लग रहा है तो आपको भी ये सोचना है 20 डेज में उसके ऊपर जो वर्क होने वाला है, 20 डेज का, कोई जो बिजनेस ओनर होता है जिसके पास आप जा रहे हो अपना प्रोजेक्ट लेके, वो कैसे कैलकुलेट करता है प्राइस को, वो ये देखता है कि इन 20 दिन में इनका काम करना है और इस 20 दिन में मेरे पास ये टीम वर्क करने वाली है, मेरे को आपका भी एक्चुअल में जो कॉस्ट लेगा ही वो अपना भी प्रॉफिट देखेगा। तो इस तरीके से वो कॉस्ट बताएगा। आपको भी यही सोच के कॉस्ट निकालना है। अगर इसमें 20 डेज लगने वाले हैं, अगर आपको नहीं पता है, नॉन टेक्निकल हो, तो 2-4 कंपनियां विजिट कर लो, वो आपको खुद ही टाइम बता देंगे। 45 डेज, कोई 50 डेज, कोई 60 डेज बताएगा, सबका अलग अलग डेज, क्योंकि जिनके पास ज्यादा डेवलपर्स होते हैं वो कम समय बना देते हैं, जिनके पास कम डेवलपर होते हैं वो ज्यादा समय लेते हैं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पहले से प्रोजेक्ट रहते हैं। ठीक है, तो आपको ये देखना है वहां पे कि इसमें जो टाइम है, कितना टाइम लग रहा है। अगर 15 दिन 20 दिन का लग रहा है तो ये मान लो कि अगर उसमें 2 या 3 डेवलपर भी काम कर रहे हैं ना, तो उनके सैलरी को कैलकुलेट कर लो। अगर किसी की सैलरी 50-40 उस हिसाब से है तो जोड़ लो कि आपका अगर 20 डेज का वर्क है तो आपका अराउंड 1.5 लाख तक का खर्चा लगने वाला है। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से भी कैलकुलेट करो किस कंपनी में दे रहे हो, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टार्टअप कंपनी को दोगे तो वहां पे कम में भी हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट ये है कि आप जो एप्लीकेशन जिस कंपनी को दे रहे हो उसमें आपको टाइम पता चल गया। अब आपको ये देखना है कि आखिर उसमें उस प्रोजेक्ट पे कितने लोग काम करने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपका एप्लीकेशन ना है, वेबसाइट है, ठीक है, तो उसमें ऑब्वियसली सिर्फ 2 लोग काम करने वाले, एक तो ग्राफिक डिजाइनर, दूसरा PHP डेवलपर या जो भी डेवलपर है वहां पे, PHP, Angular, Node.js जो भी है वहां पे। ठीक है,
जो भी है वहां पे उस हिसाब से आपको देखना है कि अगर दो टीम काम कर रही है, 2 टीम के हिसाब से आपको कैलकुलेट कर लेना है कि टाइम मेरा 15 दिन लगने वाला है, इस पे काम सिर्फ 2 ही लोग करने वाले हैं। उस हिसाब से आप उसका सैलरी कैलकुलेट करके आप अपने एप्लीकेशन का कॉस्ट भी निकाल सकते हो। और सैलरी कैसे कैलकुलेट करना है, आपको ये देखना है कि अगर बहुत बड़ी कंपनियां होती है ना, एग्जांपल के तौर पर बताओ, जहां बड़ी कंपनियां रहती हैं वहां पे नॉर्मल सी बात है, वहां पे जो स्टाफ रहते हैं उनकी सैलरी हाई रहती है, ठीक है। और जो स्टार्टअप कंपनीज रहती हैं वो अच्छे डेवलपर को, एक्सपीरियंस डेवलपर को कम पैकेज में भी हायर कर लेती हैं। उस हिसाब से आपको कैलकुलेट कर लेना है कि अगर मतलब टाइम ज्यादा लग रहा है, 15 दिन लग रहा है, उस पर 2 ही टीम काम कर रही है, मतलब वेबसाइट आपका बनाना है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपके एप्लीकेशन में 5 लोग काम कर रहे हैं, 5 लोग के मेरा कहने का मतलब ये है, आपके एप्लीकेशन में यूआई डिजाइनर है, बैकएंड डेवलपर है, फ्रंट एंड डेवलपर है, ठीक है। उसके बाद में उसमें मतलब ज्यादा काम है तो हो सकता है और एक्स्ट्रा 2 डेवलपर बैकएंड फ्रंट एंड के लिए लग रहे हैं, यानी 5 पूरी टीम काम कर रही है और वो आपका एप्लीकेशन बनाने में कंप्लीट 1 मंथ का टाइम जा रहा है। इसका मतलब ये है कि वो एप्लीकेशन बड़ा है और उसको बनाने में लगभग आपका 2 से 3 लाख 4 लाख तक का खर्चा लगने वाला है, ठीक है। तो कितने मेंबर आपके एप्लीकेशन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आपके एप्लीकेशन का कॉस्ट आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। और लास्ट पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट है ये एक्चुअली एक्सपेंस को लेके है। 5th पॉइंट आपको ये देखना है कि आपके एप्लीकेशन में एक्सपेंसेस कहां कहां लग रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे इससे भी आप अपने एप्लीकेशन का डेवलपमेंट कॉस्ट निकाल सकते हो। जैसे कि आपका एक तो डेवलपमेंट कॉस्ट, मतलब जो भी बनने में खर्चा लग रहा है वो तो अलग हो गया, साइड में रखिए उसको। उसके बाद आपका सर्वर का खर्चा लगने वाला है, क्योंकि बैकएंड के लिए सर्वर की जरूरत पड़ेगी, लाइव सर्वर का आपका जरूरत पड़ेगा, वहां पे जो भी आप सर्वर खरीद रहे हो सर्वर का खर्चा लगने वाला है। पब्लिश करने के लिए प्ले कंसोल का अकाउंट आप खरीदोगे या फिर एप्पल स्टोर का ऐप स्टोर अकाउंट खरीदोगे, वहां पे आपका एक्सपेंस लगने वाला है। अगर आपके एप्लीकेशंस में एपीआईज खरीदनी पड़ रही हैं तो उस एपीआई का खर्चा कितना लग रहा है। अगर आपके एप्लीकेशन में मेंटेनेंस भी आपको बाद में लेना है तो मेंटेनेंस का क्या खर्चा आ रहा है। तो ये सारी चीजें एक्सपेंस भी आपको जोड़ना है। उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन का डेवलपमेंट कॉस्ट कंप्लीट आफ्टर डेवलपमेंट कॉस्ट भी आप निकाल लो। अब मतलब पोस्ट प्रोडक्शन जो रहता है, पोस्ट प्रोडक्शन के बाद जो कॉस्ट लगने वाला है वो भी आप निकाल लो। उसके बाद में आप उस चीज के लिए प्रिपेयर रहो कि इतना अमाउंट मेरा लगने वाला है। ये सारी चीजें मतलब उतना ही अमाउंट आप अपने इन्वेस्टर को जाके बताओ कितना लगने वाला है, या फिर अगर आप खुद से इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो तो खुद से भी आप उस अमाउंट के लिए आप एटलीस्ट रेडी रहो, ठीक है। ये सारी चीजें इस तरीके से वर्क करती हैं। कोई भी एक डेवलपमेंट कंपनी भी जो है ना, वो भी इसी तरीके से किसी भी एप्लीकेशन का कॉस्ट निकालते हैं। जब भी देखो आप कॉल करते हो किसी भी डेवलपमेंट कंपनी को तो वो क्या बोलते हैं कि सर हम आपको थोड़ी देर में कोटेशन सेंड करते हैं। तो वो कोटेशन में जो आपको प्राइस सेंड कर रहे होते हैं, एक्चुअल में वो यही देखते हैं कि टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हो रही है। और या एक्चुअली पॉइंट मैंने मिस कर दिया कि आपको ये भी याद रखना है कि टेक्नोलॉजी आपके एप्लीकेशन में कौन सी यूज हो रही है। अगर कोई पुरानी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है तो कोई मतलब नहीं है। अगर नई टेक्नोलॉजी यूज हो रही है तो नई टेक्नोलॉजी वाले डेवलपर जल्दी मिलते नहीं है, और नई टेक्नोलॉजी वाले अगर डेवलपर आपको नहीं मिल रहे हैं, मतलब जिस कंपनी में आप जा रहे हो एप्लीकेशन अपना प्रोजेक्ट देने के लिए, वहां पे क्या होगा कि नई टेक्नोलॉजी अगर उन्होंने डेवलपर रखे, मतलब आप पहले उनको पूछ सकते हो कि कौन सी टेक्नोलॉजी पे ये मतलब काम हो रहा है। अगर नई टेक्नोलॉजी पे वर्क होगा तो इसका मतलब ये कि वहां पे कॉस्ट आपका थोड़ा ज्यादा लगने वाला है। अब पुराने जैसे पीएचपी वगैरह इन सब पे होगा तो थोड़ा बहुत कम कॉस्ट में भी चल जाता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कॉस्ट निकाल लेना है। टेक्नोलॉजी, कितने डेवलपर काम कर रहे हैं, कितने दिन में बनने वाला है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी ज्यादा बड़ी है तो ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा खर्चा लगने वाला है, एक्सपेंसेस को आपको ध्यान देने हैं। ये सारे 4-5 पॉइंट को आपको ध्यान देकर अपने एप्लीकेशन को डेवलप कराना है। आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके दिमाग में जो एक था डेवलपमेंट कॉस्ट को लेके, इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपका वो सॉल्व हो गया होगा प्रॉब्लम। तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।